कि आज सुबह 10 बजे मैं एक लाइव करने जा रहा हूं। एक विद्यालय में मैं पहुंच चुका हूं। पहले मैंने विद्यालय की स्थिति को चेक किया है, ग्रामीणों से बात की है, पूरा हाल जाना है। आप देख सकते हैं स्थित हूं। और विद्यालय की मैं बात करूं तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होने के बावजूद देखरेख, या मैं ये कह सकता हूँ कि क्वालिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज की, इतनी खराब यूज की है कि उसकी वजह से ये विद्यालय हुआ है जर्जर। विद्यालय कौन सा है मैं बताने से ज़्यादा दिखाने में अच्छा समझ रहा हूँ कि आप खुद देख लें। ये है पूर्व माध्यमिक विद्यालय करेकी, ब्लॉक जगनेर, जिला आगरा। इसकी ग्राम पंचायत लगती है बसई जगनेर, न्याय पंचायत भी लगती है बसई जगनेर। बेसिक शिक्षा अधिकारी भी हमारे जगनेर ही इसमें लगते हैं। आप कह सकते हैं खंड बेसिक शिक्षा अधिकारी जगनेर के अधीनस्थ ये विद्यालय आता है। आप देख रहे होंगे कुछ ग्रामीण जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रामीणों के द्वारा कल हमें ये शिकायत की गई थी, जिसके लिए हम यहाँ पर लाइव करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दोस्तों, मैं सोच नहीं सकता था कि हमारे खुद के क्षेत्र में इतनी जर्जर अवस्था वाला एक विद्यालय होगा, और जिसमें पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नहीं पढ़े तो कहाँ जाएं, ऑप्शन ही नहीं है। आप पूरा देखिए, चलिए मैं पूरी आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मैदान जिसमें बच्चे अपना पीटी और प्रार्थना करने के बाद भवनों में जाते हैं। विद्यालय कब बना है उसकी मैं बात करता हूँ सबसे पहले, कि विद्यालय बना कब है। ये देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय करेकी, विकासखंड जगनेर, जिला आगरा के भूकंप रोधी भवन का निर्माण वर्ष 2007-8 में श्री ललित मोहन पाल ABSA जगनेर के निर्देशन में कराया गया। स्वीकृत धनराशि है 5,40,000 और व्यय धनराशि है 5,40,000। और अब हालत क्या है उसे दिखाते हैं। मुझे लगता है आप चौंक जाएंगे। ये देखिए, ये है हालत, ये है छत की हालत। ये आप छत की हालत देखिए। आप, मैं नीचे खड़ा हूं, मुझे डर है कि अभी ऊपर से अगर सीमेंट उखड़ के मेरे सिर पे गिर गया तो मुझे खुद को भी चोट लग सकती है। ये है हालत पूरे विद्यालय के बरामदे की, ठीक है। ये पूरे विद्यालय के बरामदे की हालत है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कक्षों की हालत क्रमवार। ये हमारा प्रधानाध्यापक कार्यालय है। देखिए, इसमें भी शुरुआत हो गई है टपकने की। सरिये इसमें नजर आ रहे हैं। ये एक भवन है जिसमें बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। इसमें भी शुरुआत हो गई है। एक अच्छा कक्ष था, ठीक है, लेकिन इसमें भी शुरुआत हो गई है। बाकी सारे कक्षों की हालत बहुत ख़राब है। और कैसी हालत है मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको एक कक्ष दिखाया है। अब मैं आता हूँ कक्ष क्रमांक 2 पर। कक्ष क्रमांक 2 की आप छत की हालत देखिए। क्या हालत है छत की। क्या इसमें कोई बच्चे या हम या आप बैठकर पढ़ सकते हैं या यहाँ बैठे रह सकते हैं। ये देखिए, मलबा गिरा हुआ है नीचे। ये देखिए। चलिए दोस्तों, एक बार पुनः आप लाइव पर हैं। और देखिए, ये जो बरामदे की मैं स्थिति आपको दिखा रहा हूँ, ये बरामदे की वो स्थिति है। दोस्तों, आप में से कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। और कक्ष क्रमांक 4 पर हम आते हैं और हम आपको दिखाते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने हैं जो अध्ययन कर रहे हैं। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस कक्ष की छत की हालत दिखा रहा हूं मैं, जिस कक्ष में बैठ करके इन बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। इस कक्ष की हालत देखिए आप। अभी हाल ही में कितनी घटनाएं हुई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जर्जर भवनों के विषय में हमारे वरिष्ठ अधिकारी और जो भी शिक्षा अधिकारी हैं उनको उचित कदम उठाने हैं।
जर्जर भवनों से छात्रों को अलग भी करना है, उनकी विद्यालय में विद्यार्थियों की व्यवस्था करना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये शायद उनके कार्यक्षेत्र में आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कार्यक्षेत्र में आएगा कि यहाँ पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो उसे वो अपनी जेब से सही कराएं। मुझे ऐसा तो नहीं लगता। इसके लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर किन लोगों से बात की है। चलिए दोस्तों, मैं बात करना शुरू करता हूँ ग्रामीणों से। एक बार आप ये गले में लटका लीजिए, इसको गले में लटका लीजिए जिससे कि आपकी आवाज़ पूरी पहुँच सके। आपका शुभ नाम क्या है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी। वल्दियत? लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। आप यहीं के निवासी हैं? जी। क्या नाम है इस गांव का? करे की। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? तो लेकिन हमें अपना कार्य पूर्ण करना है। तो ये जो विद्यालय की ये जो हालत आप देख रहे हैं, जिसके नीचे आप खड़े हैं, आपके ऊपर ये प्लास्टर कभी भी उखड़ सकता है, ये हालत कब से है? 1-1.5 साल हुआ है। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? जी। इस हालत में आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ने भेज देते हैं? तो कहाँ जाए बच्चे, जाए बाकी बसई जी, कोई रास्ता नहीं जी, और आसपास कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ बच्चों को भेज सके। तो ये जर्जर हालत एक दिन में नहीं हो गई। इस हालत के बारे में आपने किसी अधिकारी से कभी कोई मतलब प्रयास किया है? जी, सर ने रिक्वेस्ट डाली थी। अच्छा, यहाँ जो जो प्रधान अध्यापक हैं उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी। तो अभी तक कोई अधिकारी आए, उन्होंने कुछ किया? वो बताया होगा, सर से बातें हुई होंगी हमसे। आपके सम्मुख मतलब कोई आया नहीं? हेलो, आपका शुभ नाम क्या है? अजब सिंह सर। अजब सिंह जी। आप इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, इस विद्यालय की ये परेशानी जो होते हैं जाके बारे में क्या वो चाहते हैं? ये क्या चाहिए, फूट के दूसरा बन जाए, फूट के दूसरा बन जाए। अच्छा, क्योंकि ये जो हालत है इसमें तो बच्चों को पूरा रिस्क है। तो कहाँ कर भैया ना पता है, 8 किलोमीटर पता है, बस कोई रास्ता नहीं है, पानी भर रहा है, कीचड़ भर रही है उसमें, और शेरावली को नहीं है, उसमें कचरा भर रहा है रास्ता में जी, रास्ता नहीं है कोई जी, और तातुपुर पता है 8 किलोमीटर दूर जी। तो क्या जाए बच्चे, इसमें पढ़ाने बच्चों की भविष्य को खराब क्यों कर, थोड़ा बहुत पढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो पूरा रिस्क के साथ में है, ये तो पूरा रिस्क के साथ में है। चलिए, आप युवा साथियों में से कौन बोलना चाहेगा? चलिए आप आए। आपका शुभ नाम क्या है? अमित शर्मा। अमित जी, क्या कहना चाहते हो आपके गांव के इस विद्यालय की स्थिति? कहना ये चाहते हैं सर, जैसे ये छत टूटी हुई है जी, तो इसकी मरम्मत हो जाए सही तरह से, जी, अच्छी बन जाए ताकि बच्चे पढ़ सके ढंग से। एक बड़ा छोटा सा एक प्रश्न है कि अभी हम हमारे ब्लॉक जगनेर का एक पुल बना हुआ है, किवाड़ नदी पर जगनेर में पुल बना हुआ है। हमने एक दिन लाइव की थी उसकी, तो मतलब एक अनुमान से मैं बता रहा हूँ, लगभग 60-70 साल पुराना वो पुल है। अभी तक उस पुल पर कोई खरोंच नहीं आई है। और ये जो विद्यालय आपका है ना, 2007-8 में बना हुआ है। 2007-8 में बने हुए विद्यालय को आज 2025 में कितने साल हो गए दोस्तों? 16-17 साल में। मतलब एक तरफ हमारे जो तब कम लोग शिक्षित कम होते थे, उन्होंने जो पुल बनाया है वो 60-70 साल से जैसा का तैसा खड़ा हुआ है। और अब जो ज़्यादा अच्छे शिक्षित हैं, जिन्हें हम इंजीनियर भी कहते हैं, जो अच्छी कुछ और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनका बनाया हुआ ये भवन 17 साल में अगर ऐसा है तो इसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये है कि सर इसमें मतलब सही तरह सामान नहीं लगा हुआ है, पैसे को खा, इसमें काली रेत ही रेत है, सीमेंट कहाँ दिख रहा है बताओ सर। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये जो भाई कह रहे हैं ना, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। सरिया की हालत देख लीजिए 17 साल में, ठीक है। सीमेंट की हालत देख लीजिए, और रेत तो हमें दिखाई दे रहा है कि रेत लगाया है सर, और कुछ नहीं है। अरे रेत तो लगाया है ना, ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि रेत लगा दिया उन्होंने। पता चलता कि रेत भी नहीं लगाते। ये देखो सर, पूरा तो दोस्तों आप पूछ रहे हैं कौन सी जगह है? देखिए जगह ये बसई ग्राम पंचायत का करेकी गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जिसकी ये हालत है। बच्चों का शायद ये इस लाइव को शेयर कीजिए, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। शेयर करने में आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लग रहा है, सिर्फ एक बटन दबाना है। इस लाइव को शेयर कीजिए, जिससे सोते हुए उन अधिकारियों के कानों में थोड़ी सी जू रहेगी, थोड़ा सा समझ में आए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। दोस्तों आप साफ साफ देख रहे हो
कि यहाँ पर बच्चों किसी जान माल के खतरे से भी ये बिल्कुल सुरक्षित रहें, क्योंकि विद्यालय की हालत बहुत ख़राब है। मैं तो समझता हूँ कि संबंधित ये जो ठेकेदार जिन्होंने इस पर कार्य किया था